नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 29वां दिन है। कल की कथा में हमने श्री राम जी के जनकपुर भ्रमण की कथा को सुना था और कैसे जनकपुर के लोग उन्हें देखकर मोहित हो रहे थे। आइए उसी की कथा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम। सब असमंजस अहै सयानी, यह सुने अपर कहे मृदुवानी। सख इन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगवहीं। अर्थात हे सयानी, सब असमंजसी है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण देखने में तो छोटे पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत यग भूरी। सो कि रहे बिन शिव धनु तोरे, यह प्रतीत पर हैं न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहि बिरंच रच सिय संवारी, तै श्यामल वर रचेऊ बिचारी। तासु बचन सुन अब हर्षानी, ऐसे ही हो कहें मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके यह वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। यह हर्षें बरसें सुमन, सुमुखी सुलोचन बंद्र। चाहे जहाँ जह जाए, जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुर पूरब दिश गे दो भाई, जय धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चार गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संभारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुँ दिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। कहे पाँचे समीप चहुँ पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहे कहे मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावे रचना। जहाँ जहाँ अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है वहीं पर बैठेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु अहे प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सोहिया, देख देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुच सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम
और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावै अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ होम की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोय दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जाने विलंब त्रास मन नाही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर कोई होई, भजन प्रभाव दिखावत सोही। कहे बातें मृदु मधुर सुआई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं, जिसका कारण ऐसे महान प्रभु भय का नाटक करते हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज सा नाय सिर, बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निश प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबही संध्या बंदन कीना। कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरहु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों की दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं। तहि दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोबहु ताता, पोड़े धर उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कह रहे हैं, हे तात अब सो जाओ। तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखन विगत सुनी, अरुण निशिखा धुनि कान। गुर तय पहले जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गी का शब्द कानों में से सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाहे मुनि सिर नाए। समय जान गुर आय सुपाई, लैन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए।
भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपिये कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सर सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरिसृज बहुरंगा, जल खग कूजत गूंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो के प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम है, जो राम है सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुँ दिस चितय पूछी मालीगन, लगे लैन दल फूल मुदित मन। तहे अवसर सीता तहे आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। चारों दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजाग्रह सोहा, बरन न जाय देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से वहां पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तहीं दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहीं आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछें सब मृदुबैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बाग कुंवर दोय आए, भय किशोर सब भांति सुआए। श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। सुने हर्षि सब सखी सयानी, सिंह अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सतुतैयाली, सुनि जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल
विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्ह सो बस नगर नर नारी। बरनत छब जह तह सब लोगू, अवस दिखे देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अब अवश्य चलकर हमें उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखन न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिस, जनु शिशु मृगी सबीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही थी मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने। मानहु मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह धुन कैसी आ रही है, मानो कामदेव विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अच कहें फिर चितई तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए और वो टकटकी लगाकर सीता जी को देखने लगे, मानो जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया और राम जी एक टकटकी लगाकर सीता जी को देखते रहे। देख सिंह शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी के शोभा को देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्त मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। नमस्कार दोस्तों, तो आज की कथा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज की कथा में हमने सुना कि कैसे श्री राम जी और लक्ष्मण जी बाग में फूल तोड़ने आए हैं और वहाँ पर उन्होंने श्री सीता जी को देखा है। आइए कल की कथा को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम।